गौतम बुद्ध की प्रेरक कहानी, असली सुख की खोज। प्राचीन समय की बात है। गौतम बुद्ध अपनी शिक्षाओं से समाज में नई चेतना ला रहे थे। एक बार एक धनी व्यापारी बुद्ध से मिलने आया जो बेहद दुखी था। उस व्यापारी का नाम राहुल था और उसके पास संसार के सभी भौतिक सुख सुविधाएं थीं, लेकिन फिर भी उसे शांति नहीं मिल रही थी। राहुल ने सुना था कि बुद्ध दुखों का निवारण करते हैं, इसलिए वह बुद्ध के पास अपनी समस्या लेकर पहुंचे। राहुल की जिज्ञासा। राहुल, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, धन, संपत्ति, परिवार और मान सम्मान, परंतु न जाने क्यों मेरे मन में हमेशा बेचैनी और उदासी छाई रहती है। मैं हर जगह सुख ढूंढता हूँ, पर असली सुख कहाँ है, यह समझ नहीं आता। गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए, राहुल, तुमने कभी सोचा है कि यह बेचैनी क्यों होती है? क्यों तुम्हें यह लगता है कि तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा है? राहुल ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, नहीं भगवान, मैंने कभी इस बारे में नहीं सोचा है। क्या आप मुझे असली सुख का रास्ता दिखा सकते हैं? सुख की असली परिभाषा। बुद्ध ने राहुल को एक दिन के लिए अपने साथ रहने का आग्रह किए। अगले दिन बुद्ध ने एक पेड़ के नीचे बैठकर राहुल से कहा, तुम्हारे पास जो भी धन और संपत्ति है, उसकी ओर ध्यान मत दो। आज का दिन केवल अपने मन को समायने में बिताओ। दिन भर राहुल ने अपने भीतर की बेचैनी को समायने का प्रयास किए। उसने देखा कि उसके मन में भौतिक चीजों के प्रति लालसा थी। वह हर समय और अधिक प्राप्त करने की चाह में रहता था, और जब वह चीजें प्राप्त हो जाती तो उनका सुख कुछ समय बाद समाप्त हो जाता है। लालसा का त्याग। राहुल ने बुद्ध से कहा, भगवान, मैंने देखा कि मेरे मन की बेचैनी का कारण मेरी लालसाएं और इच्छाएं हैं। क्या इस बेचैनी से मुक्ति का कोई तरीका है? गौतम बुद्ध, राहुल, सुख का असली स्रोत बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि तुम्हारे मन की शांति में है। जब तक तुम बाहरी चीजों में सुख खोजोगे, तब तक तुम्हें अधूरापन ही महसूस होगा। परंतु जब तुम अपनी इच्छाओं का त्याग करोगे, तभी तुम्हारा मन शांत और सुखी रहेगा। संतोष और ध्यान की महत्ता। बुद्ध ने राहुल को ध्यान की शिक्षा दी। उन्होंने कहा, ध्यान के अभ्यास से तुम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हो और अपने भीतर की शांति को पा सकते। ध्यान ही सच्चे सुख का मार्ग है। जो मन संतुष्ट है, वही मन सच्चा सुखी है। कुछ समय तक बुद्ध के मार्गदर्शन में रहते हुए राहुल ने ध्यान का अभ्यास किए। धीरे धीरे उसकी इच्छाएं समाप्त हो गई और उसके मन में संतोष का भाव उत्पन्न हुआ। वह अब बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं था, बल्कि उसने भीतर की शांति को अनुभव किए। जीवन का उद्देश्य समझना। अंत में राहुल बुद्ध के पास गया और कहा, भगवान, अब मैं समझ गया हूँ कि सच्चा सुख बाहरी संपत्ति में नहीं, बल्कि अपने मन की शांति में है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे असली सुख का मार्ग दिखाए। अब मैं अपनी संपत्ति का उपयोग केवल समाज की भलाई के लिए करना चाहता हूँ। गौतम बुद्ध, राहुल, यही जीवन का उद्देश्य है, अपनी इच्छाओं से मुक्त होकर दूसरों के हित में कार्य करना। यही सच्चा सुख और शांति का मार्ग है। इस प्रकार गौतम बुद्ध की शिक्षाओं ने राहुल के जीवन को बदल दिए। उसने अपना जीवन संतोष, करुणा और सेवा के मार्ग पर चलाने का संकल्प लिया और असली सुख की अनुभूति प्राप्त की। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा सुख और शांति हमारे मन की अवस्था पर निर्भर करते हैं, न कि भौतिक सुख सुविधाओं पर। जब हम अपने भीतर की लालसा और तृष्णा का त्याग कर देते हैं, तभी हम असली